भारतीय सेना के अफसर और देश की जाबाज बेटी कर्नल सोफिया कुरैशी पर कंट्रोवर्शियल बयान देने वाले मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री विजय शाह को सुप्रीम कोर्ट ने जबरदस्त फटकार लगाई। तो वहीं सियासी गलियारे में उनके बयान की भरपूर निंदा हो रही है। कांग्रेस नेता जीतू पटवारी ने कहा कि विजय शाह ने जो कहा वो देशद्रोह की श्रेणी में आता है, लेकिन इसके बावजूद प्रधानमंत्री ने उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। हाई कोर्ट ने निर्देश दिया कि 4 घंटे में एफआईआर होनी चाहिए। रात को 11 बजे एफआईआर हुई। 8 घंटे बाद मुख्यमंत्री ने ट्वीट किया कि मैंने हाई कोर्ट के निर्देश अनुसार निर्देश दे दिए हैं। हाई कोर्ट ने मुख्यमंत्री जी आपको निर्देश नहीं दिए थे, डीजीपी को दिए थे। मतलब पुलिस कितनी निकम्मी है कि हाई कोर्ट ने जो निर्णय दिया उसके बाद भी मुख्यमंत्री का इंतजार किया कि वो बेंगलोर से आए और फिर हम कार्रवाई करें। मोहन यादव जी, आपको नैतिक दायित्व के साथ मंत्री का इस्तीफा लेना चाहिए, हमको बर्खास्त करना चाहिए। तब तो लगता है कि आपने सेना का सम्मान किया। पूरी सरकार और बीजेपी लगी है सुप्रीम कोर्ट में कैसे भी इस एफआईआर को निरस्त कराने में। तो आखिर क्या मैसेज है? एफआईआर में गिरफ्तारी होनी चाहिए, जो धाराएं लगी है उसमें ऑन द स्पॉट गिरफ्तारी होती है, पर मंत्री को सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए पूरा मायाजाल रचा जा रहा है। शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने कहा कि सोफिया कुरैशी का अपमान करके विजय शाह ने राष्ट्रद्रोह किया है। पूरा देश सोफिया कुरैशी का अभिनंदन कर रहा है। विजय शाह उनके बारे में ऐसी बातें कर रहे हैं। उसको लात मारना चाहिए। ये जो कोई विजय शाह है ना, तो शाह ऐसी बात करेगा। ये सब पीछे से वार करने वाले लोग हैं। एक मंत्री इस राज्य का जिसने संविधान की शपथ ली है, वो हमारे आर्मी की एक होनहार अफसर सोफिया कुरैशी, जिसको खास नियुक्त किया इस युद्ध में देश की भूमिका बताने के लिए, आप उसको आतंकवादियों की बहन, पाकिस्तान की बहन कहते हो? लाज नहीं आती आपको? शर्म नहीं आती आपको? कल हाईकोर्ट ने उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की आदेश दिया है, लेकिन अभी भी वो महाशय मध्य प्रदेश के मंत्रिमंडल में है। वहां राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए अगर उसको नहीं हटा जाए। लेकिन ऐसे लोगों की वजह से बीजेपी बनी है। बीजेपी का कैरेक्टर क्या है? विजय शाह जैसे लोग जो है, ये बीजेपी का कैरेक्टर है। कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर विजय शाह ने जो कुछ भी कहा, वो कंट्रोवर्सी अभी थमी नहीं थी कि समाजवादी पार्टी के नेता रामगोपाल यादव ने एक नया कारनामा कर दिया है। रामगोपाल यादव ने विंग कमांडर वोमिका सिंह के लिए जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया है। मैं आपको बता दूं कि दिव्या सिंह, व्योमिका सिंह हरियाणा की जाकर और एयर मार्शल भारती पूर्णिया के यादव हैं। तो तीनों तो पीडीए के थे। एक को मुसलमान समझ के गाली दी, एक को राजपूत समझ के कुछ नहीं किया, और भारती के बारे में जानकारी नहीं। अब जब पेपर में आ गया तब ये सोचने को विवश है कि अब क्या करें। अब बढ़ते एक और बड़ी खबर की तरफ। कांग्रेस सांसद शशि थरूर अपनी ही पार्टी के नेताओं के निशाने पर आ गए हैं। असल में थरूर ने ऑपरेशन सिंदूर और उसके बाद हुए सीज फायर को लेकर मोदी सरकार को डिफेंड किया। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में शशि थरूर को कई कांग्रेस नेताओं के सवालों का सामना करना पड़ा। जब जयराम रमेश से थरूर को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि जब थरूर बोलते हैं तो वो उनकी पर्सनल राय होती है, पार्टी की नहीं। सर, शशि थरूर साहब का एक एक्सपर्ट पोस्ट था जिसमें उन्होंने डिसअपॉइंटमेंट बताया, जैसे ट्रंप ने सीज फायर का ऐलान किया। उसमें उन्होंने भी कहा है इंडिया विल नेवर डू दैट, विल नेवर सीक अ इंटरवेंशन फ्रॉम थर्ड कंट्री। तो क्या जल्दबाजी की थरूर साहब ने ऐसा स्टेटमेंट कहकर? वो उनकी राय है। जब थरूर साहब बोलते हैं वो पार्टी की राय नहीं होती है। और कांग्रेस के सख्त रुख के बाद भी थरूर का अंदाज नहीं बदला। थरूर सीडब्ल्यूसी मीटिंग के बीच से ही चले गए। जब मीडिया ने उनसे लक्ष्मण रेखा लांघने पर सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि बैठक में वो मौजूद थे, ऐसा कुछ नहीं हुआ। अगर उनके जाने के बाद कुछ चर्चा हुई हो तो वो कह सकते नहीं है। मुझे नहीं पता कि ये बात कहां से आई है। मैं कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में मौजूद था।
मैं 6:35 तक वहां रहा, लेकिन उस वक्त वहां मुझे लेकर कोई बात नहीं हुई। अगर उसके बाद कुछ हुआ हो तो उसकी जानकारी मुझे नहीं है। जब मुझे बताया जाएगा तब मैं उस पर रिएक्ट करूंगा। जब तक आधिकारिक तौर पर मुझे जानकारी नहीं दी जाती तब तक ऐसी किसी चर्चा पर कुछ बोलने का मतलब नहीं है। मैंने जो कुछ कहा वो एक भारतीय नागरिक के तौर पर मेरी निजी राय है। याद रखना चाहिए कि मेरी पार्टी भी शुरू से इस लड़ाई में सरकार और सेना के साथ खड़ी है और उसी भावना को मैंने अपने तरीके से व्यक्त किया है। At the beginning of this conflict, and that spirit I also expressed that support.